मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 7.4 में प्रश्न संख्या 5 है। आकृति 7.51 में जो आपको दिखाई दे रही है, PR PQ से बड़ी भुजा है, PR की लंबाई PQ से अधिक है और PS जो है कोण QPR को समद्विभाजित करता है। अर्थात इस कोण को अगर हम x कहेंगे तो यह कोण भी x है, इसका मान भी x है, तो इसका मान x है। तो सिद्ध कीजिए कि PSR इस कोण और ये PSQ है और PSR इस कोण के बारे में बताना है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो जैसे कि हमें शुरू में दिया है कोण QPS बराबर कोण RPS बराबर हमने x मान लिया, क्योंकि दोनों कोण बराबर इसलिए हैं क्योंकि PS कोण को समद्विभाजित कर रहा है। अब PR और PQ हमें दिया है, तो त्रिभुज PQR की ये भुजाएं हैं। तो त्रिभुज PQR में PR PQ से बड़ा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है ये देख लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए अब ये बीच की PS भुजा को भूल जाते हैं। तो PQ और PR में अगर R जो है बड़ी भुजा है तो R के सामने का कोण ये Q और PQ के सामने का कोण R। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कोण Q जो है, क्योंकि एक ही कोण बनाया इसलिए एक ही अक्षर से दिखा रहे हैं, बड़ा होगा कोण R से। कैसे कहा, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा का सम्मुख कोण कारण लिखेंगे कोष्टक में, बड़ा होता है, इसलिए हमने लिखा कि Q जो है कोण R से बड़ा है। अब अगर PQS त्रिभुज में देखें एक कोण ये बचता है और PSR त्रिभुज में देखें एक कोण ये बचता है। अब अगर हम इस कोण को प्राप्त करना चाहते हैं इसकी और इसकी मदद से, तो हमें ये कोण प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे ही माना हम इस कोण को प्राप्त करना चाहते हैं इन दोनों की मदद से, तो हमें ये भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन Q और R में अगर Q R से बड़ा है तो मैं कोण Q में अगर x जोड़ दूं और कोण R में भी x जोड़ दूं तो अब कौन बड़ा रहेगा। ये बड़ा था इससे, इसमें इन दोनों में मैंने बराबर चीज़ जोड़ी है, तो अभी भी अब यही बड़ा रहेगा इससे। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, इस समीकरण को माना मैं 180 अंश में से कोण Q धन x को घटा देता हूँ और फिर 180 में से कोण R धन x को घटा देता हूँ। ये राशि इससे बड़ी है और इसको भी मैंने 180 में से घटाया, इसको भी 180 में से घटाया। तो अब ये जो बीच का चिन्ह है ये बदल के क्या हो जाएगा, इधर की राशि बड़ी हो जाएगी और इधर की राशि छोटी हो जाएगी। क्योंकि ये बड़ी चीज़ थी, इसको घटाया तो परिणाम छोटा हो गया, और ये छोटी चीज़ थी, इसको घटाया 180 में से तो परिणाम बड़ा हो गया। अब 180 ऋण कोण Q धन x हमें क्या दे रहा है, 180 में से Q और x को अगर हम घटा देंगे तो हमें ये कोण प्राप्त होगा। कौन सा कोण, त्रिभुज PQS का कोण PSQ प्राप्त होगा, जो छोटा होगा। लिखा है कोण 180 में से R और X के योग को घटा देंगे तो कोण कौन सा प्राप्त होगा, PSR। कैसे, ये त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के आधार पर प्राप्त हुआ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर हमें त्रिभुज का एक कोण प्राप्त करना है तो हम ये कोण हमें प्राप्त करना है तो हम 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो 180 में से Q और X को जोड़ के घटा रखा है, तो ये पूरी राशि जो है क्या हो जाएगी, कोण PSQ के बराबर हो जाएगी। ऐसी ये राशि 180 में से R और X का योगफल घटा रखा है, तो ये जो पूरी राशि है कोण PSR के बराबर हो जाएगी। तो हमें मिल गया कि कोण PSQ जो है कोण PSR से छोटा है, और हमें सिद्ध करना है कि PSR बड़ा है। तो एक ही बात है, हम इसको पलट देते हैं। तो कोण PSR इसका मतलब बड़ा है कोण PSQ से, और यही हमें दर्शाना था।
प्रश्न संख्या 6 है, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, अर्थात कोई एक रेखा है और कोई एक बिंदु है जो इस रेखा पर नहीं है, कहीं इस रेखा से बाहर है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। अब इस बिंदु से इस रेखा तक जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, कितने भी आप रेखाखंड खींच लो, उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। लंब रेखाखंड का मतलब जो रेखाखंड इस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, इस रेखाखंड की लंबाई सबसे कम होती है, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर माना एक बिंदु है ए और ये रेखा है माना कोई एल, तो इस पर हमने 3 रेखाखंड खींचे, ए बी सी और डी। यह कोण 90 अंश से कम है, यह कोण भी 90 अंश से कम है, लेकिन यह कोण कितना है, 90 अंश है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी ए डी ए सी या और भी आप खींचो, उनमें सबसे छोटा रेखाखंड ए सी होगा। वो कैसे? हर बार माना आपने 2 रेखाखंड ले लिए, आपने ए सी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, हर बार आप 2 रेखाखंड के लिए चेक करेंगे, ए बी और ए सी के लिए चेक करेंगे, तो ए सी भुजा ए बी भुजा से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर यह लंब रेखाखंड है तो यह त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज होगा और ए बी इस त्रिभुज का कर्ण होगा। तो ए बी सबसे बड़ी भुजा होगी, तो एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी, तो सबसे बड़ी भुजा ए बी होगी, तो इसका मतलब ए बी और ए सी में से ए सी छोटा हो जाए। अब इसी प्रकार आप माना इसको छोड़ दें, ए सी और ए डी की बात करें। अब चूंकि ए डी ए सी जो है लंब रेखाखंड है, तो ये कोण 90 अंश का होने से त्रिभुज ए सी डी समकोण त्रिभुज हो गया, और ये समकोण के सामने की भुजा होने के कारण ये भुजा सबसे बड़ी हो गई। तो अब क्या कहेंगे, ए सी और ए डी में कौन बड़ा है? ए डी बड़ा है, ए सी छोटा है। इसी प्रकार एक और रेखाखंड खींच लीजिए, कितने भी आप खींच लीजिए। अब आप ए ई और ए सी की तुलना कीजिए, ए ई और ए सी की तुलना कीजिए, बीच में ए डी को भूल जाइए। तो त्रिभुज ए सी ई भी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ए सी लंब रेखाखंड है। तो यहाँ पर भी ए सी और ए ई में ए जी ए ई भुजा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वह त्रिभुज ए सी ई का कर्ण है। तो पहले तो हम ऐसे समझेंगे कि लंब रेखाखंड सबसे छोटा क्यों होता है, उसके बाद हम इसको 2 रेखाखंडों की तुलना के आधार पर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ए सी लंब रेखाखंड है, ए सी जो है लंब है किस पर, एल पर, तथा बात करते हैं ए बी की, ए बी एक अन्य रेखाखंड है, ए बी कोई दूसरा रेखाखंड है। ए सी लंब एल से आपको क्या मिला, ए सी एल पर लंब है से आपको मिला कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में ए बी क्या है, कर्ण है, ए बी कर्ण है। क्यों कह रहे हैं आप, 90 अंश के सामने है, 90 अंश के सामने की भुजा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कर्ण। तो अतः ए बी सबसे बड़ी भुजा हुई, तो ए बी बड़ा है किससे, ए सी से। इसका मतलब हुआ ए सी क्या है, छोटी है ए बी से। इसी प्रकार अन्य रेखाखंड ए डी ए ई जो
लंब रेखाखंड नहीं हैं। के लिए हम दर्शा सकते हैं, क्या दर्शा सकते हैं, जो लंब नहीं है उनके लिए हम दर्शा सकते हैं AD जो है बड़ा है AC से, AE जो है बड़ा रेखाखंड है AC से, और इसी प्रकार अन्य। तो अतः क्या निष्कर्ष निकला, अतः लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। लंब रेखाखंड जो होगा वो सबसे छोटा होगा, यह हम इस आधार पर दर्शा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आगे को भी ये आपके काम आने वाली है कि किसी भी बिंदु से रेखा पर खींची गई लंबवत दूरी ही सबसे न्यूनतम होती है। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं।